जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज होने वाला है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ ऐसे जमकर लड़ने वाले हैं कि हमें एक नया चैंपियन मिल जाएगा अगर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि हमें पता है कि भाई पिछली बार की चैंपियन है और वो पूरा जोर लगा देगी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए। इसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि दिलरूप ने पिछले एपिसोड में बोला कि हमने भाई आपका इतना ज्यादा प्यार हमको मिल रहा है कि हमने एक नया टारगेट सेट कर लिया कि हमको भाई अगले साल आईपीएल शुरू होने से पहले 5 लाख सब्सक्राइबर करना ही करना है। तो ये सब अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर हमारा एपिसोड और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। इसी तरीके से हम आपको ऐसा कंटेंट देते रहेंगे। बाकी अब बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। कैसे टीमें लग रही हैं दोनों, किसका पलड़ा भारी है, क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर पाएगी या फिर साउथ अफ्रीका एक नए चैंपियन के रूप में उभर कर आएगी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। मैं आपका होस्ट इंदर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दिलरूप। लेट्स डू दिस। नमस्कार इंदर। नमस्कार दिलरूप, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं यार। बस बढ़िया बढ़िया। अब मतलब फिर से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये हिंदी पंजाबी क्या है, तो तू लोगों को बताना चाहेगा कि हम क्यों कर रहे हैं हिंदी में भी? यार देयर कपल रीजंस। पहले तो एक हमारे सब्सक्राइबर ने भी बोला था कि जो पहले से जुड़े थे हमारे साथ शुरू से, कहते कि यार आई नो यू गाइज आर पंजाबी, यू लव पंजाबी, बट हमारे बारे में भी सोच लो, हमें कुछ समझ नहीं आता। कहते या तो हमें एक अलग से एपिसोड बना के हिंदी में दो, तो उसकी वजह से अभी वी गोना कंटिन्यू विद हिंदी के साथ कंटिन्यू करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम पंजाबी में नहीं करेंगे। हम यही सस्पेंस बना के रखेंगे कि भाई कौन सा एपिसोड हिंदी में आ रहा है, कौन सा पंजाबी में। तो हमारे व्यूअर्स को प्रॉपर ये चीज़ मिलने वाली है कि भाई आओ, देखो और मज़ा उठाओ। और हम कोशिश करेंगे कि भाई दोनों ऑडियंस को कैटर करने की, बट ऑब्वियसली एक ब्रॉड ऑडियंस को हिंदी समझ में आती है, तो उस हिसाब से एक थोड़ा सा ये डिसीजन लिया है। बट ऐसा नहीं है कि हम पंजाबी में आगे नहीं करेंगे। पंजाबी तो रहेगी ब्रो, वो नहीं छड़ सकते फिर। वो पंजाबी आ ही जानी है, ना भी करके भी आएगी। तो पंजाबी ऑडियंस प्लीज उदास नहीं होना, ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ जी, सदके करांगे। चलो जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे आ जाते हैं अभी। यार क्या लगता है तुझे? सैडली आवर कंट्री इज इन देयर। इंडिया नहीं है यार, सिर्फ 2 बैक सीरीज, 2 बुरी सीरीज। स्पेशली एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज बुरी नहीं मानूंगा, ये न्यूजीलैंड की सीरीज हम ओवर कॉन्फिडेंस में वो सीरीज जो हारे ना उसने लगा दी यार। वो तो इट वाज वेरी शेमफुल फॉर अस, क्योंकि होम में ऐसे हम नहीं हार सकते यार। पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि भाई हम 3-0 से हारे हैं अपने होम पर। 3-0 वाइट वॉश हुई है कोई सीरीज। और ये हमारे कोच साहब बोलते हैं चलता है इतने सालों के बाद कुछ ना कुछ, तो इतना तो अलाउड है। नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलता। नहीं, घर में ज्यादा से ज्यादा ड्रा कर सकते हो, हार नहीं सकते घर पे यार। जब तुम्हारी टीम, वो टीम का कॉम्बिनेशन देखा तुमने? उस टीम, मैं बताता हूँ, अगर ये पुजारा को लेके खेलते ये वो भी ना हारते। जो मर्जी कह लें लोग, चल यार, मैं वैसे कहता हूं। I think he is a part of the history now. I don't think they will ever consider him. वो अपनी बुक में ही बताएगा, वो तो अब जो उसकी वाइफ ने लिखी है। बट वो सब छोड़ते हैं, कल के मैच पे आते हैं। कल शुरू होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बिटवीन 2 अमेजिंग टीम जो वहां पर जीत कर पहुंची हैं। एक है साउथ अफ्रीका और एक है ऑस्ट्रेलिया। तुझे क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? Yeah, looking at the playing 11 announced by both teams. प्लेइंग 11 डिसाइड कर पहले, फिर देख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि हाँ क्या होगा। ठीक है, तो प्लेइंग 11 पे आते हैं पहले। चल साउथ अफ्रीका की से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग उससे क्या है ना कि हमको जब प्लेइंग 11 पता चल जाएगी तो देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है, किसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, और उस हिसाब से हम अपनी ऑडियंस को भी बता पाएंगे। तो पहले हम उनकी प्लेइंग 11 से डिसाइड करते हैं। साउथ अफ्रीका से उन्होंने अनाउंस किया है अपना स्क्वाड, तो उसमें ऑब्वियसली कैप्टन तो बवूमा रहेंगे। बवूमा जी, बवूमा के लिए एक चीज है, वो जॉन बनेगा डॉन। छोटा डॉन भाई, जब वो उसके साथ खड़ा होता है ना मार्को जानसन से, भाई उसके कमर तक भी नहीं आता यार। आई नो हंसने वाली बात होगी, बट एक जो
फोटो लगाई है आईसीसी में और जो पूरा होता है ना बालकनी में, और उसमें पता है क्या किया है कि भाई एक हडल चल रही है और किसी ने मार्को एंसन की टांगों के बीच में से फोटो खींची है बहुमा की। भाई वो देखने वाली है यार, नहीं यार, उसको देख के मना 2 मिनट बंदा इस नाइक मतलब बहुत इनोसेंस, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी ने वो एंगल निकाला होगा। बट लोगों के कमेंट आ रहे हैं भाई ये आंसन की टांगे हैं, ये किसकी टांगे हैं भाई, इसको बोल थोड़ा कॉम्प्लेन पी लेता, लाइक थिंक अबाउट इट। बट ही इज अमेजिंग क्रिकेटर, अमेजिंग कैप्टन एज वेल। यस। और अमेजिंग कैप्टन की बात कर ही रहे हैं भाई, अभी तक वो कोई भी सीरीज नहीं हारा एज अ कैप्टन। इट इज अ बिग डील। और एक तेरे को मैं भी बताता हूँ फिर बता। पैट कमिंस का। पैट कमिंस भाई साहब ने कोई आईसीसी का कोई भी फाइनल नहीं हारा। ओ तेरी, फिर तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला साहब भाई। ये 2 सांड है ना जो भिड़ने वाले हैं, चलो एक छोटा सांड है एक बड़ा सांड है, लेकिन भिड़ेंगे जरूर भाई ये तो बहुत तगड़ा मतलब मैच होने वाला है। इस तरीके से लगेगा कि या तो पैट कमिंस की जो एज अ कैप्टन है, जो सुपरमेसी जो मनाता जा रहा है वो रह जाएगी, या ये साउथ अफ्रीका का पहला ऐसा कैप्टन होगा जो साउथ अफ्रीका को एक आईसीसी टाइटल ऑन अ वर्ल्ड लेवल जिता देगा। यस, एंड दैट टू बीइंग अ कलर्ड कैप्टन। भाई बहुत तगड़ी बात हो जाएगी यार। उस कंट्री में है उनकी थोड़ा, हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री, दे वर बैंड फॉर अपार्थाइड, मतलब वो एक अलग एपिसोड है जो हम कर सकते हैं। बट भाई बहुत तगड़ा गेम होने वाला है। बैक टू देयर प्लेइंग। भाई बवुमा आकर बोल। नहीं, ये तो मैंने कैप्टन गिनाया था। आई थिंक दे विल ओपन विद मार्करम और रिकल्टन। ठीक है, नंबर 3 पे उनके आएंगे बवुमा जी। आई थिंक फिर उनके पास आते हैं बेडिंगम, वियान मुल्डर। ओ वियान मुल्डर, या हाँ, तो बाद में है इनके पास ट्रिस्टन स्टब्स। यप। देन आते हैं कायल वरेन, जो उनका कीपर है। हाँ, यस। और डेविड बेडिंगम। अभी मुझे पता नहीं बैटिंग ऑर्डर कौन सा होगा। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक यू आर गोइंग इन राइट ऑर्डर, आई फील लाइक। एंड देन दे हैव मार्को यानसन, अपने महाराज जी केशव। तो साथ फिर आई थिंक वो रबाडा और एंगिडी आ जाएंगे एंड में एज अ फॉलोअर। बट इनमें 3 यार देख, पेस अटैक, आई फील लाइक दे कुड हैव गॉन विद कॉर्बिन बॉश। यार बात तो सही कह रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैटिंग भी इनको देखनी है। बट कॉर्बिन बॉश भी यार बैटिंग कर ही लेता है, बट एट दैट लेवल उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई डोंट नो, प्रोबेबली देयर बेस्ट इलेवन अभी जो है वो इन्होंने डिसाइड की है। ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्या लगता है तुझे? तो मैं बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। रुक, ऑस्ट्रेलिया में आई फील लाइक जो है उस्मान ख्वाजा है, बट प्रॉब्लम आएगी इनको, इनका ओपन कौन करने वाला यार वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यू डोंट वांट टू लूज लबुशेन एज नंबर 3 एंड स्मिथ एज नंबर 4 बिकॉज़ दे हैव बीन डूइंग अमेजिंग ऑन दैट नंबर। ख्वाजा तो उनके साथ ओपन करेंगी। आई डोंट नो इफ दे विल गो विद ग्रीन और दे विल आस्क ट्रेविस हेड टू ओपन। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ग्रीन को ये मिडिल ऑर्डर में रखेंगे और ट्रेविस हेड को ये ओपन कराएंगे। और मे बी जो जिनका नया लड़का था वेबस्टर को आई थिंक मिडिल ऑर्डर में ही रखेंगे ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैमरन ग्रीन और ट्रेविस हेड बोथ ऐसे प्लेयर हैं जो ओपन करते हैं और जिन्होंने ओपन की हुई है। लेकिन सिंस ट्रेविस हेड ट्रेविस टोला अपना जो ओडीआई में भी ओपन करता है, T20 में भी ओपन करता है, तो आई फील लाइक दे माइट गो विद हिम, क्योंकि एक तरफ ख्वाजा स्टैंड पकड़ के खड़ा रहता है, राइट, बट दूसरी तरफ से उनको एक ऐसा बैट्समैन भी चाहिए जो चला के खेले। तो जिन्होंने कॉन्टस, मुझे तो ऐसा लगा था कि पर्सनली कि शायद सैम कॉन्टस को ही ये कंटिन्यू करेंगे जो इसकी बीजीटी अच्छी गई है, बट उसके बाद अभी दे हैव गॉन विद देयर कॉम्बिनेशन, क्योंकि कैमरन ग्रीन वापस आ गया है और कैमरन ग्रीन को खिलाने से इनको एडवांटेज है क्योंकि वो उनको बॉलिंग भी देता है। सो आई थिंक दैट दे मेड अ गुड डिसीजन। उस हिसाब से अगर देखें, चलो अगर हम ट्रेविस हेड को ऊपर डाल देते हैं तो ट्रेविस और उस्मान आ जाएंगे, फिर लवुशेन है और फिर तेरा है स्टीव स्मिथ, ये 4 तो पक्के ही हैं। उसके बाद आ जाएगा कैमरन ग्रीन और देन एलेक्स कैरी, बॉब वेबस्टर, उसमें आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। फिर तो भाई इनका तुझे पता ही है। आई थिंक एलेक्स कैरी आ सकता है डिपेंडिंग कि अगर केशव है उस स्टैक पे, क्योंकि ही लाइक टू स्वीप द बॉल अ लॉट। बहुत अच्छा स्वीपर है स्पिन के अगेंस्ट, वो झाड़ू बहुत मारता है और ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन जो खेल सकता है ऑस्ट्रेलियन। बहुत अच्छी स्पिन खेलता है, इंडिया की भी बहुत अच्छी स्पिन खेली थी। तो उसके बाद तो इनका वही शुरू हो जाता है, कमिंस, स्टार्क, लायंस एंड हेजलवुड, वो 4 तो पक्के ही हैं यार। आई नो दिस इज देयर बेस्ट 11 बट आई थिंक दे विल मिस स्कॉटी बोलैंड। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैच हो रहा है लंदन में, ओवल, सॉरी लॉर्ड्स में होता है, सॉरी यस माय बैड। मैच हो रहा है अगेन ओवल मैच हो रहा है लंदन में।
लॉर्ड्स। ये तेरा क्या चल रहा है भाई? यार ओवल में ही अटक गया हूं मैं किसी तरीके से। लॉर्ड्स में मैच हो रहा है, लॉर्ड्स की पिच जो है इट इज ट्रू पिच, जिसमें मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो ऐसा वो पर्थ वाला बाउंसी ट्रैक नहीं है जो तुम एक्सपेक्ट करोगे, जो लीड्स वगैरह में यहाँ पे इनकी पिच होती है, जहाँ पे शायद बोलैंड का होता। अभी मुझे लगता है लॉर्ड्स में होता, अगर तूने देखा होगा इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इंडिया के पास बोलैंड जैसा तो कोई बॉलर नहीं है, बट इफ यू कैन स्विंग द बॉल, और कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करेगा, अगर ओवरकास्ट कंडीशन है और सारा कुछ है, सो आई थिंक ऑन दोज कंडीशन योर स्टार्क, योर कमिंस, योर हेजलवुड and your Cameron Green will be very big factor, क्योंकि Cameron Green is a big asset bro. Yeah, he's tall, उसको बाउंस भी मिलता है and he bowl at a decent pace too. Yes, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ बोलैंड एक बहुत सॉलिड बॉल, पर बोलैंड इज लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, यू नो, हिट द डेक बॉलर है। ये जो लॉर्ड्स की पिच है ये हिट द डेक वाली पिच नहीं है, रिलीज वाली है, ये रिलीज वाली और ड्यूक्स की बॉल है। Yeah. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए आपको, क्योंकि उस स्पीड पे और उस हिसाब से तो उनके पास बॉलर है, क्योंकि हेजलवुड इज काइंड ऑफ सेम थिंग राइट, हिट द डेक बॉलर है, कंसिस्टेंट बट स्विंग बोथ वेज राइट, सो आई थिंक वो ठीक रहेगा। आई थिंक हमने प्लेइंग 11 तो डिस्कस कर ली, बट हेड टू हेड देखिए अगर तू मैचअप में जाए तो व्हाट यू थिंक? ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा है। मेरे को वही है कि देख बॉलिंग में मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग ईदर साइड, क्योंकि बॉलिंग में दोनों में कोई भी क्लिक कर सकता है, बट व्हेन यू कंपेयरिंग द बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया हैव a lot of experience. आई थिंक जितने स्टीव स्मिथ के अकेले के रन्स और टेस्ट मैच है, इनके सारे टॉप ऑर्डर के मिला के नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और वहीं मुझे एक्सपीरियंस जो है वो लैक करता हुआ नजर आ रहा है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगर तुझे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया है भाई फाइनल के लिए, क्योंकि क्या होता है ये भी यार एक ना, आई वॉन्ट ICC टू लुक इन टू दिस बिकॉज क्या है कि कई टीमें हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच खेलती हैं एक कैलेंडर ईयर में, जो पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल है उसमें कई टीमें होती हैं जो 24-24, 25-25 टेस्ट मैच खेल जाती हैं, और कई टीमें हैं जो 12-12 टेस्ट मैच खेल रही हैं। तो ये जो अनइवन बैलेंस है इसकी वजह से, जो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परसेंटेज पॉइंट्स मैटर करते हैं राइट, कि तुम्हारी परसेंटेज पॉइंट्स क्या है। तो साउथ अफ्रीका कैसे क्वालिफाई कर गई? साउथ अफ्रीका ने खेली नहीं कोई भी टेस्ट, ठीक है, उसने उतने ही टेस्ट खेले जितने उनको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। यार देख, आई फील लाइक अगर 8 टीम कंपीट करती है ना इसमें टेस्ट साइकिल में, तो दे ऑल शुड प्ले विद ईच अदर, तब भी प्रॉपर एक साइकिल बनेगी। तभी वही ना 3 ईच। लेट्स से अगर इंडिया पाकिस्तान एक साथ नहीं खेलते तो दे कैन प्ले एट अ न्यूट्रल वेन्यू, दे विल नॉट प्ले। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो भी तो कंसीडरेशन रखनी है ना कि दैट एवरीबॉडी गेट्स टू प्ले एवरीबॉडी। चल अगर एक टीम एक को नहीं खेल रही बाकी तो खेल रहे हो ना, सो दिस इज रियली अनफेयर। वही मैं बोल रहा हूँ कि किस हिसाब से जो कैलकुलेट होता है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत इम्बैलेंस है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर तू साइकिल देखेगा, दे हैवंट प्लेड इवन हाफ ऑफ द गेम्स एज द इंग्लैंड टीम, और इंग्लैंड ने आधे जीते हैं, 50% उनकी भी विनिंग परसेंटेज है। श्रीलंका एग्जैक्टली, सो मुझे लगता है कि ICC शुड सीरियसली लुक इनटू दिस। और इसमें एक और बदलाव होना चाहिए कि यार जो होम और अवे गेम्स हैज टू बी इक्वल, क्योंकि कोई टीम अपने घर में 7-8 मैच खेल के और 4 अवे खेल के क्वालिफाई कर जाए तो वो भी एक मतलब अनफेयर है ना बाकी टीमों के लिए। एग्जैक्टली और एक और चीज जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि लॉर्ड्स ही क्यों, और उसमें कितनी बार हुआ कि वेदर का इफेक्ट रहता है हमेशा का। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपने एक वेन्यू डिसाइड करना है तो लॉर्ड्स पे क्या क्राइटेरिया जाता है लॉर्ड्स को डिफाइन करने का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में ही होगा, और अदर वेन्यू क्यों नहीं? और जबकि उस सीजन के दौरान सबसे ज्यादा असमंजस इंग्लैंड में ही होता है, ठंड सबसे ज्यादा वहां होती है, पानी की सबसे ज्यादा रेनी कंडीशंस वहां होती हैं, देन व्हाई? आई फील लाइक यार ये ना जो कहते हैं कि पहले से डिसाइडेड नहीं होना चाहिए वेन्यू। एग्जैक्टली, वेन्यू हैज टू बी डिसाइडेड आफ्टर यू हैव द 2 फाइनलिस्ट। पता क्यों? उससे क्या हो जाता है कि तुम लेट्स से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल गए, ठीक है, तो यू डोंट वांट टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू डोंट वांट टू प्ले इन इंग्लैंड, एग्जैक्टली, प्ले इन साउथ अफ्रीका, प्ले इन इंडिया, चैलेंजिंग पिचेस, एग्जैक्टली, चैलेंज देम, मतलब यू नो। तो अभी लॉर्ड्स में क्या होता है कि जस्ट it doesn't make sense or it doesn't even sit right with me. मैं कहता हूं तेरी बात 100 आने सच है, और यही तो पॉइंट मैं कह रहा हूं। प्रॉब्लम पता है कहां है? आप हर बार सेम वेन्यू नहीं दे सकते यार।
2 टेस्ट चैंपियनशिप वहां हो गई और तीसरी भी वहीं हो रही है, तो वैरायटी लेके आओ ना। मुझे लगता है वो बीसीसीआई जैसे उन्होंने पहले किया था बीसीसीआई के साथ कि तुम्हें टिकट नहीं मिल सकती, ये वो करके तुम्हारे पास औकात नहीं है, इंग्लैंड वाले बोले थे। याद है फिर बीसीसीआई ने कैसे अपना रोड मैप ही चेंज कर दिया था, नाउ बिकम द रिचेस्ट बॉडी इन क्रिकेट। तो वो थोड़ी बहुत ही पावर यूज करके ऐसे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। लाइक इंग्लैंड कैन नॉट हैव फाइनल ऑल द टाइम, फेयर नहीं है बेसिकली कहने का। और मुझे अभी हमने 2 चीजों से प्रॉब्लम है हमने डिस्कस की, एक और चीज से मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कौन सी? अभी मैं बताऊंगा तो तू हंस पड़ेगा। वो एक ही मैच क्यों, एक मैच के बलबूते पे तुम चैंपियन कैसे डिसाइड कर सकते हो यार? एक सीरीज होनी यार, 3 मैच एग्जैक्टली, मिनिमम 3 मैच सीरीज। एक तो बहुत सॉलिड कॉन्टेस्ट बनकर रहेगा, राइट? यार तुम कह रहे हो कि 2 साल तक सारी टीमों ने कशमकश करके पूरी हिम्मत लगा के पूरी सीरीज खेली है, और एक मैच के बिना पे तुम डिसाइड कर दोगे कि भाई कौन चैंपियन है। और अगर वो टाई हो गया, या सॉरी टाई कह रहा हूं, ड्रॉ हो गया, वही ना। ये मेरी समझ से परे है यार कि एटलीस्ट 3 मैच की एक सीरीज होनी चाहिए। अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मतलब हम वो नहीं करते, भाई बहुत लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि अगर हम कह दें कि अगर मान ले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, अभी मान ले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, एक साउथ अफ्रीका में हो एक ऑस्ट्रेलिया में हो, और प्लस एक एडवांटेज जिसको मिले जिसने टॉप फिनिश किया है, यू नो, जैसे बास्केटबॉल में होता है होम अवे होम, और जिसके ज्यादा पॉइंट होते हैं उसको होम कोर्ट एडवांटेज मिलती है। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। एग्जैक्टली। सो अगर हम इस तरीके से कुछ कर सकें जिससे पता तो चले कि भाई कौन कितने पानी में, अगर तुमने न्यूट्रल वेन्यू करना तो न्यूट्रल वेन्यू करो, तो लेकिन एटलीस्ट 3 गेम की एक सीरीज, मिनी सीरीज, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक तुम्हारे फाइनलिस्ट डिसाइड नहीं हो जाते तो नेक्स्ट साइकिल का स्केड्यूल भी नहीं अनाउंस होता, नहीं होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो यू हैव टाइम, तुम उस दोनों टीमों को 3 मैच खिलवा सकते हो, रेस्ट कम कर दो, इंस्टेड ऑफ 5 days जस्ट गो विद कपल डेज और 3 days में भी, राइट? एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन, एंड यू नो ऐसे करके एक रियल विनर सामने आएगा यार। एग्जैक्टली, क्योंकि वही है ना, 2 बार हुआ, एक बुरे दिन की वजह से तुम सारा खत्म कर दो। देख आई डोंट नो अबाउट लास्ट चैंपियनशिप टेस्ट फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, उसके लिए बट New Zealand got away with the first one. 100%. New Zealand, you know that, I know that, everyone knows that New Zealand got away with that. और चलो हम उस पे क्राई नहीं करते, दे प्लेड गुड क्रिकेट बिकॉज वो भी विद इन द रूल्स था, जो उन्होंने कौन सा स्पेशल एक मैच के लिए बनवाया था ऐसा रूल। दे प्लेड गुड, दे डिजर्व इट, बट या द चैंपियन हैज टू बी डिसाइडेड इन अ 3 मैच सीरीज। या बट चलो, होपफुली आईसीसी कुछ ऐसे ऐसे रूल्स अमेंड करेगी। आई नो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड दे वांट, उससे क्या है ना, टेस्ट क्रिकेट को पहले ये लोग थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, इससे क्या है ना, इंटरेस्टिंग होगा। अभी सोचो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, टीमें खेल रही हो, और अगर एक सीरीज हो 3 मैच की, इट विल बी इक्विवेलेंट टू एशेस, बीजीटी, और ये भाई फैंस ट्रैवलिंग अलोंग विद द टीम एंड सपोर्टिंग देम इन अवे, जस्ट इमेजिन, that'll be a like I mean बहुत बड़ा बात हो सकती है टेस्ट क्रिकेट के लिए। इट कैन ब्रिंग इन द मोर ऑडियंस, और एक मतलब एक रोमांच सा पैदा हो सकता है इसमें, बहुत जबरदस्त। चलो फिर उसी पे आ जाते हैं, वापस आते हैं। ये तो होपफुली समथिंग फॉर आईसीसी टू कंसीडर कि भाई आईसीसी थोड़ा इन चीज़ों में कंसीडर करे, बट वापस आते हैं। बता, पड़ला किसका भारी है? ऑस्ट्रेलिया यार। I want as a fan, cricket fan, I want South Africa to pick up their first ICC trophy. या ठीक है, वो दिल से आवाज है, बट अगर तू वही लॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिकल देखेगा, ऑस्ट्रेलिया इज वे टू एक्सपीरियंस एंड वे टू गुड फॉर साउथ अफ्रीका। और वही ना, साउथ अफ्रीका के कम मैचेस हुए हैं, अपनी होम ग्राउंड पे ज्यादा मैचेस हुए हैं, तो वो उनके लिए एक एडवांटेज भी नहीं है, बट हो सकता है they might surprise everybody. I want to back the underdogs. और इसीलिए 3 मैच सीरीज भी चाहिए। हाँ इसीलिए अभी I want to back the underdogs because I feel like बहुमा कुछ कर जाएगा भाई। क्योंकि एक और सिनेरियो देता हूँ, ये साल उस चीज का साल है जहां पर वो टीमें जीत रही जो आज तक जीती ही नहीं है। और मैं गिनाता हूँ तेरे को, अरे गिना, फुटबॉल भी गिना दी साथ में। पीएसजी खेला, पीएसजी पहली अपनी चैंपियंस लीग जीती है। यस, हैरी केन ने अपनी जिंदगी की पहली ट्रॉफी जीती है। बिल्कुल। और टॉटनहैम ने 18-17 साल में पहली ट्रॉफी जीती है। जरा उस पे भी आ जा। क्रिस्टल पैलेस ने 118 साल में पहली मेजर ट्रॉफी जीती है। एग्जैक्टली। आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती है। ब्रो, ये अनिश्चितताओं का साल है। मैं बोल रहा हूं, साउथ अफ्रीका इज विनिंग दिस। तू
जो मर्जी जो आई नो ऑन पेपर हम देखते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया वे टू स्ट्रांग फॉर साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की बैटिंग ही नहीं नजर आ रही मुझे. लाइक लिटरली मुझे बैटिंग नहीं नजर आ रही. अगर तू कंपेयर मैन ऑन मैन मार्किंग करेगा आई कैन नॉट सी दैट. Bro, I feel like Rabada is gonna have a good impact on this. Hopefully. I really want. I really hope for that. And I am actually very much rooting for South Africa. पेपर में मुझे कोई टीम दिखाएगा आंखें बंद करके ऑस्ट्रेलिया पिक कर लूंगा. लेकिन दिल जज्बात कहते हैं दिल जज्बात कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीतेगी. भाई बहुत ये साल ही वो शुरू हुआ है कि जिसमें सब कुछ नया हो रहा है. नए चैंपियन बनने हर चीज में. आंखें बंद करके कल $20 लगाने वाला हूं. और वो भी हॉबार्ट हरिकेन भी जीते थे BBL फर्स्ट. एग्जैक्टली वो भी फर्स्ट. मैं कह रहा हूं दिस इज द फर्स्ट ऑफ एवरी. मतलब ये 2025 ना शुरू है. वो ट्रम्प भी नई नई चीजें कर रहा है तो भाई सभी हो जाने से सब नया चल रहा है. चल ठीक है. तो तू ऑस्ट्रेलिया को बैक कर रहा है? नहीं भाई मैं अभी तो नहीं गया. नहीं बैक इन अ सेंस लाइक लॉजिकली दे हैव. हमको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी भाई. आई प्रेडिक्शन इज बैक buddy. I'll go with Australia then. Okay, I'll go with South Africa. I hope you win. I will win. I will win. RCB भी जीत गई थी ब्रो. प्रेडिक्शन थी अपनी. चल प्रेडिक्शन का ये हो गया. अब करते हैं छोटी सी एक, क्योंकि टेस्ट मैच है. अब हमें नहीं पता भाई कौन सी टीम टॉस जीतने वाली है कौन सी नहीं जीतने वाली. बट दोनों टीम का हम फर्स्ट इनिंग स्कोर गेस करते हैं. नहीं कर सकते, टेस्ट मैच है. फर्स्ट इनिंग तो स्कोर गेस करने में हम कुछ नहीं आ रहा ब्रो. वी कैन एक्चुअली रिगार्डलेस कोई भी टॉस जीते फर्स्ट इनिंग स्कोर तो गेस करने में क्या जाता है. बोल अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती और वो पहले बैटिंग करती है तो क्या स्कोर तुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग कंप्लीट इनिंग का फर्स्ट स्कोर क्या होगा? इट इज चैलेंजिंग आई नो. 330. Wow, really? You think so? In Lords? Impressive. I feel like Australia will be somewhere around 270. And South Africa will be around, for me, I feel like first inning score will be around 290. 280. 330, 280. 270, 290. Got it. ये हो गई हमारी प्रेडिक्शन. मैच प्रेडिक्शन एंड फर्स्ट इनिंग प्रेडिक्शन. सेकंड इनिंग पे आएंगे जो होगा, जब क्लोज होता जाएगा तो पता क्या चल पता कोई सेकंड इनिंग खेले भी या ना खेले. एग्जैक्टली. सो इसीलिए फर्स्ट इनिंग रखा मैंने, क्योंकि फर्स्ट इनिंग का पता रहेगा अपने को. फर्स्ट इनिंग तो होगी बट वो भी पता ना हो. बारिश अगर बारिश हुई तो क्या होगा? आई डोंट नो इफ दे हैव अ रिजर्व डे. एक रिजर्व डे नहीं, रिजर्व वीक. वो इंग्लैंड है यार. चल ठीक है फिर. आई थिंक एक्साइटिंग डे टुमारो. लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता. इजाजत ले लेते हैं फिर क्योंकि जुड़े रहेंगे, हर डे करेंगे. वी हैव टू गो विद, क्योंकि एक एक दिन क्या क्या हो रहा है तो वो हम दर्शकों को बताते रहेंगे अपडेट. तो लेट्स गो फॉर इट. सो गाइस, टेस्ट चैंपियनशिप विदाउट इंडिया इन द फाइनल, मतलब अच्छा नहीं लग रहा. बट अगर है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, दोनों डिजर्विंग टीम है. आई पिक्ड ऑस्ट्रेलिया एज द क्लियर विनर, ही पिक्ड साउथ अफ्रीका. आई होप एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले. मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका जीते यार अपनी पहली ट्रॉफी. इतने समय से खेल रही है. दे आर अ वेरी गुड टीम कि अभी तक उन्होंने कुछ ICC का मेन इवेंट नहीं जीता. बट ये सबको मद्देनजर रखते हम आपके पास कल फिर आएंगे. लेकिन जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. क्योंकि क्यों करते यार, अगर यहाँ तक आ जाते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको पता चले कि हमने कब वीडियो अपलोड किया. सो until then, see you guys tomorrow.